मैं आपसे चाहूंगी कि आप इनके समस्या का समाधान करें। हाँ, डेफिनेटली। आपने क्या आरटीपीसीआर की जांच करी थी या आप टाइफाइड की जांच करी थी? सबसे पहले इस बात का कंफर्मेशन आप करिए। अगर आप टाइफाइड से मुक्त ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल अगर स्वस्थ हो चुके हैं, तो फिलहाल के 3 वीक्स का गैप आप रखिए। 3 वीक्स के गैप के बाद आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग वैक्सीन ले सकते हैं। डॉक्टर नेहा, लेकिन इस वक्त चूंकि बार बार हम इस तरह की रिपोर्टिंग में खबरें भी दिखा रहे हैं कि गांव देहात इंटीरियर इलाकों में लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर जो लोकल स्तर पर जिन डॉक्टरों की उपलब्धता है वो अमूमन लोगों को अगर बुखार, सर्दी, खांसी इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस या समस्या है तो उसे टाइफाइड बताकर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो क्या इस बात को लेकर के भी हमें सचेत रहने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब लूंगी, उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए सिवान से राकेश कुमार। राकेश, आप अपना सवाल पूछिए। हमको आर्केटेरिया हो जा रहा है। आर्केटेरिया शरीर पे जो है चक्का चक्का हो जाता है, क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर नेहा सिंह क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जैसे अर्टिकेरिया जो है ये खुजली की बीमारी कहते हैं, एक एलर्जिक होता है, एटोपिक रिस्पांस बॉडी में होता है जो कि फैमिलियल चलता है, और या तो कभी सन रेज, काफ़ी धूप में ज़्यादा काम करने से, और या तो गर्म पानी या ठंडा पानी, इन सब के संपर्क में आने से ये जनरली होता है। तो वैसे में आपको एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो वो आप बिल्कुल सबसाइड कर जाएगा। वैक्सीन से बिल्कुल ना डरें, वैक्सीन इसके लिए बिल्कुल बाधित नहीं है कि अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम आपको वैक्सीन लेने में प्रॉब्लम करेगा। आप आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त जान बचाने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए, इसके चेन को तोड़ने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए भी कहिए, आर्थिक रूप में हमारी मजबूती के लिए भी सबसे अगर कोई कारगर तरीका है तो वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का हिस्सा जरूर बने, अपने आसपास के लोगों को इसे लेकर सजेस्ट और जागरूक करें। इसे लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आपको अभी भी और वैक्सीनेट होने के बाद भी अपने व्यवहार में शामिल रखना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पटना से, रंजीत, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरा ये सवाल है, मेरी पत्नी का हीमोग्लोबिन 55% है, 55% जी। तो क्या ऐसी स्थिति में हम उन्हें वैक्सीन दिला सकते हैं? डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, मैं चाहूंगी आप इन्हें सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए। हाँ। देखिए, अगर खून की कमी है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। आप वैक्सीन ले सकते हैं, पर ऐसे जो है सो आप उनको आयरन की गोलियां वगैरह सब शुरू कर दीजिए देना। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अनीमिया जो है इन इटसेल्फ एक कोमॉर्बिडिटी माना जाता है कोविड-19 कोरोना के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई अनीमिया से ग्रसित है और उसको अगर कोविड-19 हो जाता है तो वो उसमें ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने का डर है। इसीलिए बेहतर होगा कि नहीं कि आप वैक्सीन का जैसे उनका टर्न आता है तो वैक्सीन आप दिला दीजिए, पर साथ में जो है आप वो अनीमिया का ट्रीटमेंट भी साथ साथ करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो ये दोनों एहतियाती कदम आप मेरी यही सलाह होगी। ये डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा की महत्वपूर्ण जानकारी आपको हासिल हो रही है, और घर पर रह के सुरक्षित माहौल में और कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका पालन जरूर करें। पटना से ही हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ के हैं, राजेश कुमार। राजेश, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल विवाह मैम 2 डॉक्टर से, डॉक्टर नेहा सिंह और डॉक्टर प्रज्ञा से। पहले मैं नेहा सिंह से अपना सवाल पूछना चाहता हूँ। पेशेंट है 32 ईयर्स ओल्ड और आर्टिकेरिया के पेशेंट्स है, तो वैक्सीनेशन हो सकता है या नहीं? डॉक्टर नेहा सिंह, मेडिसिन लेवोसिट्रिजिन चल रहा है। मैम मेरी पूरी बात सुन लीजिए। लेवोसिट्रिजिन मेडिसिन चल रहा है। मैं पीएमसीएच के स्किन डिपार्टमेंट में भी गया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आप पैक टेस्ट करवा लें, मतलब स्किन पे टेस्ट करा लें, उसके बाद आप वैक्सीन लें। तो ये स्किन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट का कहना है। मैं कम्युनिटी डिपार्टमेंट में भी गया था, उन्होंने बताया कि वैक्सीन लेने से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई रिटर्न नहीं मुझे दिया गया। डॉक्टर नेहा सिंह, चूंकि आपसे ही है जवाब चाहते हैं। अर्टिकेरिया प्रॉब्लम मैंने अभी भी बेसिकली अभी जस्ट मैंने एक अन्य कॉलर को इसका आंसर किया था। तो अर्टिकेरिया इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि आप वैक्सीन नहीं ले। पैच टेस्ट हाइपर सेंसिटिविटी के लिए वो देखना चाह रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ से हाइपर सेंसिटिविटी है, उस चीज़ का जो है
इसके डायग्नोसिस में, अर्टिकेरिया के डायग्नोसिस में इसमें सहयोग मिलेगा। और अर्टिकेरिया जैसे बीमारी, जैसे कि इसमें एंटी एलर्जिक दवाइयाँ आपको चल रही है, आपने लीवोसिट्राजिन बताया है, या अन्य कोई भी अगर दवा डॉक्टर्स को लगेगा तो आपको ऐड कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन और अर्टिकेरिया में दोनों में कोई भी संबंध नहीं है कि अगर आपको अर्टिकेरिया है तो वैक्सीन इसको प्रभावित करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना अर्टिकेरिया की ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हुए वैक्सीन आप ले सकते हैं। बिल्कुल राजेश, चूंकि आप डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा से भी अपने सवाल का जवाब चाह रहे थे, आपका दूसरा सवाल क्या है? मेरा दूसरा सवाल है डॉक्टर प्रज्ञा से। एक बच्ची है हमारे घर में, एज 14 ईयर्स ओल्ड, बट पीरियड्स के टाइम में काफी वन डे के लिए काफी वोमिटिंग आती है